लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेड 6 साइंस क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 3 के साथ, राइट। तो इस चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी क्या है। आपको अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये चैप्टर पूरा आपको कोशिश करेगा आपको बताने की कि कितना आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है। माइंडफुल ईटिंग मतलब किस तरीके से आपको अपने खाने को चूज़ करके खाना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर यू विल बी लर्निंग अबाउट हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस एंड द ईटिंग प्रैक्टिसेस हेल्प यू टू डेवलप योर बॉडी इन अ बेटर वे। ठीक है, ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं राइट फूड को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का फूड ग्रो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास वही अवेलेबिलिटी है और किस तरीके से लोग अपने ट्रेडिशन मेथड्स के साथ खाने को खाते हैं। सो दिस चैप्टर विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बैलेंस डाइट, जिसका मतलब है कि हमें अपने खाने में किस तरीके के फूड को इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो, फाइबर हो, राफेज हो, वाटर भी हो, जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, राइट। और ये चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करवाएगा डिफरेंट कुकिंग मेथड्स के साथ भी, कि किस तरीके से हम लोग पहले कौन सा ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाते थे और वो अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ बेटर ट्रेवल होने के साथ साथ और इजी कम्युनिकेशन होने के साथ साथ अब किस तरीके से हम लोग चीज़ों को अपनाते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द फूड डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। खाना हम सबको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स खेती की जाती है, अलग अलग रीजन्स में खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसमें वो हम लोगों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि डाइवर्सिटी है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया के, उसी तरीके से हमारे खाने में भी डिफरेंट डाइवर्सिटी है। ट्रेडिशनल फूड है, ठीक है ना, एक स्टेट का यूजुअली, जो कि डिपेंड करता है किस तरीके की क्रॉप वहाँ पर उगाई जाती है। फूड की चॉइसेस हैं विच इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स बेसिकली कल्टिवेटेड, कैसे उगाई जाती है, टेस्ट कैसा है हमारा, कैसा कल्चर है हमारा, कैसे ट्रेडिशंस में हम लोग बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली कौन से रीजन से हम लोग बिलोंग करते हैं, राइट, जो कि हमें डेवलप करने में हेल्प करता है डिफरेंट कुकिंग प्रैक्टिसेस विद द न्यू गोइंग ऑन टेक्नोलॉजीज विच आर डेवलपिंग, इम्प्रूव्ड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हेल्प अस इन द बेटर कम्युनिकेशन एज वेल टू ट्रांसफर द food from one place to the another, right. Moving on, if we just talk about the nutrients, क्या तरीके के nutrients present होने चाहिए हमारे food में, क्या हमें खाने चाहिए जिससे कि हमारी growth proper हो, हमारी body healthy रहे, protective रहे, even protective किससे, diseases से, बीमारियों से, हमें कोई भी बीमारी ना लगे, तो किस तरीके का food हमें खाना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत तरीके के food हैं, different food items, क्योंकि हम खाते हैं डेली बेसिस पे, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स को बहुत बड़े तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास है फैट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, उसमें आता है हमारा प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट की, उसमें आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज द ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, ठीक है ना, व्हीट जो हम खाते हैं, राइस, मेज, राइट, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो। फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं, बनाना, मैंगो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका क्या फंक्शन है, ये हमें बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी देते हैं। इसके साथ हमें फैट्स भी जो है एनर्जी गिविंग है। कहाँ से हमें फैट मिलता है, एनिमल फैट्स, प्लांट फैट्स। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट, आलमंड्स, सीड्स में भी फैट्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स में फैट होता है, ठीक है ना। अब घी में भी हमारा क्या होता है बेटा, फैट होता है। तो क्या, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है,
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन का क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन एनिमल से भी आते हैं, प्रोटीन प्लांट से भी आते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, फिश, एग, मिल्क, these all are the animal protein. अगर plants की बात करते हैं तो pulses, nuts, beans, right? So these all are the plant proteins. Mushroom also give us the protein. लेकिन इसका क्या फंक्शन है? प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स की, दैट आर द विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल के क्या सोर्सेज हैं? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दीज ऑल आर द सोर्सेज। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल और उनकी कमी से हमारी बॉडी में क्या डिजीजेज आते हैं, किस तरीके के सिम्टम्स हम देख सकते हैं। सिम्टम्स का मतलब है कि बेटा जो चीज़ हमें दिख रही है, क्या हम फील कर रहे हैं, दैट इज द सिम्टम, एंड बेसिकली अलॉन्ग विद दैट साइंस एंड सिम्टम बोथ आर कम टुगेदर, राइट। तो किस तरीके के सिम्टम्स हम यहाँ पर देखते हैं? सिम्टम बेसिकली कि हम लोग की बॉडी के अंदर क्या गलत हो रहा है, तो वो चीज़ फील करना कि कुछ गलत हो रहा है, दैट इज अ सिम्टम, राइट। तो अगर आप कंफ्यूज है साइन और सिम्टम से, साइन हमें विजिबल होते हैं, सिम्टम्स हम फील करते हैं। तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द विटामिन ए। विटामिन ए का क्या फंक्शन है? विटामिन ए इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर आईज एंड स्किन टू बिकम अ हेल्दी वन। क्या सोर्सेज हैं इसके? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। क्या डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है? लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। लेकिन क्या सिम्टम्स हमें दिखेंगे, हम फील करेंगे? पुअर विजन, हमें दिखना कम होगा, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, डार्क हमारी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें लॉस ऑफ विजन हो जाएगी। नाउ कम ऑन टू द विटामिन बी, राइट, दैट इज अ B1। B1 का क्या फंक्शन होता है? दैट कीप आवर हार्ट healthy, support the body in performing various functions basically। क्या इसके sources क्या है? legumes basically, mixed whole grains, right, seeds, milk products, these all are the sources। deficiency क्या हो सकती है? berry। symptoms क्या हम feel करेंगे? tingling और बर्निंग सेंसेशन, राइट, और इनफैक्ट बेसिकली द टम्बलिंग ऑफ द हैंड और ब्रीदिंग में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। नाउ कम ऑन टू द विटामिन सी। फंक्शन क्या है विटामिन सी का? विटामिन सी हमारी बॉडी में जो डिजीजेज आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखती है, राइट। हमें क्या सोर्सेज है? आंवला हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली, ऑरेंजेस, लेमन, दीज ऑल आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? स्कर्वी, ठीक है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम इसमें हमारे ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, स्लो हीलिंग ऑफ द वुंड्स, घाव बहुत देरी से भरेंगे। नाउ इज द विटामिन डी। विटामिन डी का क्या फंक्शन है? हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ बेसिकली, ठीक है। क्या सोर्स हो सकता है इसका? दैट इज द एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट, मिल्क, बटर, फिशेस, एग्स, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी। डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? रिकेट्स, राइट। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, टेंडर हो जाएंगी, राइट, दैट आर द सिम्टम्स। नाउ इज द कैल्शियम। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैल्शियम? कैल्शियम कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। क्या सोर्स है इस कैल्शियम का? सोर्सेज आर द मिल्क, सोया मिल्क, राइट, कर्ड, चीज, पनीर, दीज ऑल आर द बेसिकली सोर्सेज। डेफिशिएंसी क्या हो सकती है इससे? बोन एंड टूथ डिके हो सकता है, ठीक है। अब सिम्टम क्या हम फील करेंगे? वीक बोन्स हो रही हैं, टूथ डिके हो रहे हैं, दीज ऑल आर द सिम्टम्स दैट वी आर फीलिंग। नेक्स्ट इज द आयोडीन। आयोडीन का क्या फंक्शन होता है? टू परफॉर्म फिजिकल एंड द मेंटल एक्टिविटीज। सोर्सेज क्या हैं इसके जिनसे हमें आयोडीन मिलेगा? सी वीड्स हो गए, वाटर, आपका चेस्टनट हो गए, जिसको आप सिंगाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है ना, आयोडाइज सॉल्ट हो गया,
इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, गोइटर डिजीज हो जाती है। आपने देखा है नेक स्वेलिंग हो जाती है, ये सिम्टम है जो हमें नजर आता है, यहाँ स्वेलिंग इन द नेक, राइट, इन फ्रंट ऑफ द नेक, राइट। सो नेक्स्ट इज द आयरन। आयरन जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी ब्लड के लिए, ब्लड का कंपोनेंट है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। किस में प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है, बीट रूट में सबसे ज़्यादा होता है, पॉमीग्रेनेट हो गए, इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में। सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, टायर्डनेस, राइट, शॉर्ट ब्रेथलेसनेस, वीकनेस, दीज ऑल आर द सिम्टम्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, एडिशनल पॉइंट्स हैं दैट आई वांट टू डिस्कस हियर। लड्डू जो हम घर पे बनाते हैं, जिसके अंदर घी होता है, नट्स होते हैं, जो कि बहुत फैट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है सर्दियों में खाने से, राइट। जिसकी अब बात करते हैं फैट्स क्यों ज़रूरी है, अगर हम बात करते हैं पोलर बियर की, पोलर बियर अपने स्किन के जस्ट नीचे एक्यूमुलेट करके रखता है, किस लिए फैट को एक्यूमुलेट करता है, क्योंकि उससे उसको एनर्जी मिलती है। मशरूम की अगर आप बात करें, क्योंकि मशरूम ना ही कोई एक प्लांट है ना ही एनिमल है, राइट, दैट इज़ अ फंजाई, एडिबल फंजाई है ये, एंड दैट इज़ अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। अब यहाँ पर मैं बच्चे आप लोगों के साथ कुछ केस स्टडी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। There was a sailor, right, that was sailing during the long voyage basically and start bleeding, ठीक है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, स्वेलो गम थे। तो उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए उसने क्या खाना शुरू किया, लेमन एंड ऑरेंजेस, एंड गेट क्योर ऑफ दैट डिजीज। एक और मैं आपसे डिस्कस करूंगी यहाँ पर गोइटर की। पीपल इन द हिमालयन रीजन, ठीक है ना, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया हैड स्वेलिंग एट इन द front of the neck just because of the deficiency of the iodine. So we can address it by just consuming iodized salt, ठीक है। तो these all things can be like cured by just taking the right amount of nutrient into the body, not but the least that is the roughage and the water, which is very important for our diet. So here if we just talk about the balanced diet, nutrient cannot be complete without these roughage. So what are the main sources of these roughage? If we talk about green leafy vegetable, fruits, fresh fruits, vegetables, grains, pulses, nuts, these all are the sources of the basically roughage, and that helps to increase the bowel system into the stomach and enhances the digestive system. Now if we just talk about the water, which is essential for the body, that help the body to absorb more nutrient from the food and remove the waste out of the body which is not required, might be in the form of the sweat or urine as well. So from where we are getting water आप सब पीते हैं, पानी आप सब पीते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल लेते हैं आप लोग, बेवरेजेस लेते हैं जैसे कि टी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सब में भी पानी होता है। हमें कम से कम दिन में 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, बैलेंस डाइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ all the 5 essential nutrient along with the roughage and water with the proper growth and development of the body and its functioning as well. अगर हम लोग बात करते हैं composition of the balanced diet, ये balanced diet हर जेंडर, हर एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होती है, हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होती है, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होती है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन का, ठीक है ना, दे नीड मोर प्रोटीन फॉर द मसल बिल्डिंग, उनको मसल्स की ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन की, दे नीड मोर प्रोटीन फॉर द टिश्यू डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, उनको टिश्यूज़ की और डेवलपमेंट करवानी है और उनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नर्सिंग मदर जो अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम और वाइटामिन्स चाहिए ताकि उनकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में मिल्क की प्रोडक्शन हो। लेबर्स जो काम करते हैं, उनको ज़्यादा ताकत चाहिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उनको सामान रखना है, दैट मीन्स दे नीड मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब कॉमन प्रैक्टिसेस दैट लीड टू द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पता ही नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे
न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस होते जा रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट प्रैक्टिस दैट वी आर यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ. सो फर्स्ट दैट प्रैक्टिस इज द ओवर हीटिंग. ओवर हीटिंग का मतलब क्या होता है? हम ज़्यादा अमाउंट में फूड को कुक कर देना, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और प्रोटीन, जो कि बहुत जल्दी ओवर कुकिंग से ख़त्म हो जाते हैं. कटिंग के बाद चीज़ों को धोना, चॉपिंग के बाद वेजिटेबल्स को धोना या फ्रूट्स को धोना, दैट बेसिकली हेल्प्स टू लॉस ऑल द विटामिन एंड मिनरल. फूड को पकाते टाइम पे कुकिंग फूड इन एक्सेस ऑफ वाटर, तो पानी जब ज़्यादा होगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है, वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में ही रह जाते हैं, करी में आ जाते हैं, तो आपके वेजिटेबल्स में कम होते हैं. लेट अस नाउ स्टार्ट विद द अदर सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. सम सॉल्ट्स दैट कंटेनिंग द मिनरल लाइक द आयोडीन, सोडियम, विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द sea water or the rock. ठीक है. Vitamin D that is naturally produced by the body when exposed to the sunlight. ठीक है. Now after this let me just discuss about the test. How can we test some of the food material? किसमें क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, किस तरीके का न्यूट्रिएंट कौन से फूड में प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप भी उनकी घर पर टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से फूड स्टफ में किस तरीके का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. सो फॉर दिस वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन फूड सैंपल. सो सबसे पहला टेस्ट हम लोग यहाँ पर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? दैट इज फॉर द टेस्ट ऑफ फॉर अ स्टार्च. स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, राइट, कि किस में स्टार्च प्रेजेंट है. इसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पर डाइल्यूट हमने आयोडीन लिया है, जो कि फूड सैंपल लिया है हमने, राइट. इफ द फूड सैंपल बाय एडिंग सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इनटू इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, सो दैट मीन्स देयर इज अ presence of starch into it. For example, if we are just taking potato or bread or chapati, right, or we are taking boiled rice even, so we can just test it. So next test, that is a test for फैट्स बेसिकली. सो इस फैट को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हमने कुछ फूड जिसके अंदर हमें पता है, जो हमने डिस्कस किया था, उसको हमने क्रंच कर लिया. ठीक है ना. क्रंच बिटवीन अ पीस ऑफ पेपर. ठीक है. लीविंग एन ऑयली पैच. उसके बाद हम देखेंगे उसके ऊपर कुछ ऑयली पैच आ जाएगा. ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है पूरी लाइट उसमें से पास नहीं होगी, राइट. दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द फैट इनटू इट. जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, ठीक है ना, आप पराठा ले सकते हो, आप कोकोनट ले सकते हो इसमें, राइट. नेक्स्ट इज अ टेस्ट फॉर द प्रोटीन. इसके लिए हमने क्या किया है? मिक्सिंग अ फूड सैंपल इन अ बेसिकली पेस्ट और यू कैन से पाउडर फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं विद वाटर, एंड वी हैव टू टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा एज वेल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. एंड हियर वी विल बी ऑब्जर्विंग अ वॉयलेट कलर दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इनटू इट. एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं सोयाबीन ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर पीनट्स भी ले सकते हैं. फूड आइटम्स में कंटेन द मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स. अब एग्जाम्पल अगर आपने देना हो, पीनट्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके अंदर फैट्स भी है, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी है. ठीक है. अब पराठा की बात करते हैं, उसके अंदर स्टार्च भी है, उसके अंदर फैट्स भी है. सो द नेक्स्ट इज वाई टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड. जंक फूड को क्यों अवॉइड करना चाहिए? जंक फूड जैसे कि पोटैटो वेफर्स, राइट, बर्गर हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, राइट, कैंडीज हो गई, तो हमें ये सारी चीज़ें क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर हाई कैलोरीज होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर शुगर होता है, फैट का कंटेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी को धीरे धीरे स्पॉइल करता जाता है. इसके अंदर प्रोटीन बहुत ही कम अमाउंट में होता है. न्यूट्रिएंट, विटामिन और डाइटरी फाइबर जैसे कि रफेज होते हैं, वो इनके अंदर ना के बराबर होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं करते हैं. अगर हम इसका बार बार फ्रीक्वेंटली कंजम्पशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है. तो हमें अपनी बॉडी को रिच रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है. जैसे कि मिलेट्स हो गए. मिलेट्स पहले के टाइम पर बहुत खाए जाते थे, राइट. और ये अगर हम देखते हैं, बहुत छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं, जो कि गुड सोर्स होते हैं किसके? विटामिन्स के, जिसके अंदर भरपूर अमाउंट में आयरन, कैल्शियम होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है. ठीक है ना. अब ये हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट की फॉर्म में जाते हैं, और
ईजिली, ये सबसे अच्छी बात है, ये ईजिली डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी कल्टीवेट किए जा सकते हैं। आपको पता है बच्चे, फूड माइल्स किसे बोलते हैं? फूड माइल्स का मतलब क्या होता है? जब कोई भी फूड आइटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिस्टेंस प्लेस पर, उसको हम लोग फूड माइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमें तो ये होना चाहिए जहाँ पर हमारे कोई भी फूड कल्टीवेट होते हैं वहीं से हमें मिले तो सबसे ज़्यादा हमें अच्छा रहेगा, उस कम ट्रांसपोर्ट होगा, टाइम भी कम लगेगा और हमें फ्रेश चीज़ें खाने को भी मिलेंगी। लोकल फार्मर्स की भी हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारा फूड भी अच्छा रहेगा, हम भी हेल्थी रहेंगे। सो वन शुड अवॉइड फूड वेस्टेज एंड बी ग्रेटफुल टू द फार्मर्स व्हाट वी आर गेटिंग इन। आई होप कि आपको ये समरी इस चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और आप इस समरी को अच्छे से समझते हुए आगे के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर व्हाट वी हैव डिस्कस। हमने ये जो चैप्टर किया है उससे ही रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे द सेम चैप्टर के। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एमसीक्यू। एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। याद करो, हमने एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स की जब बात करी थी, हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी? सो हियर द ऑप्शंस आर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल। Right, the correct option is the C, that is carbohydrate. So the next question is, which nutrient is essential for body growth and repair? So the options are, option A is fat, B protein, C vitamin, D carbohydrate. So the right option is B, protein. Now the next question is, which vitamin help to maintain healthy eyes and skin? Options are vitamin C, option B, vitamin D, option C, vitamin A, option D, vitamin B1. Right, the correct option is option number C, that is vitamin A. Next question is, deficiency of vitamin C causes A, beriberi, B, scurvy, C, rickets, D, night blindness. And the correct option is B, scurvy. Next question is, exposure to sunlight help our body to produce A, vitamin A, B, vitamin B1, C, vitamin C, D, vitamin D. And the correct option is D. Let us now start with the short answer type questions. अगर हम short answer type के questions की बात करते हैं तो first question is, why does the traditional food of a state usually depends on the crops grown there? इसका आंसर है बेटा, traditional food of the state is closely linked to the crops cultivated in that region because of the availability of the ingredients largely influences the dietary habits and the culinary practice of a local population. Soil type and the climatic conditions basically that determines what can be grown and the shaping of the local cuisines, right? And the next question is, how have the food choices and the cooking practices changed over the time? ठीक है, answer is food choices and the cooking practices here undergone significant changes due to the factor like technological advancement, improved transportation and enhanced communication. So these developments have basically broadcasted or broadened access to the diverse ingredients and influenced the culinary techniques. Next question is, what are bodybuilding nutrients and where can they found? The answer is, bodybuilding nutrients are proteins which are essential for the growth and repairing of the body. They can be found in animal sources like the meat, fishes and egg, as well as in the plant sources like pulses, nuts and if we just talk about the beans as well. Let us now discuss about the long answer type question. First question is, give 2 examples of millets. What are the advantages of including millets in our diet? And the answer is, millets are the small healthy grains that basically grown easily in the dry places. People eat them like rice, eat them with the rice and the other grains. And the 2 common types are ragi.
right? It is dark brown and full of calcium, which make your bones strong, right? Bajra, it grown well in the hot dry across, and has lots of iron. It has lot of iron into it, and which help your basically blood to get improvised. So what are the advantages if we talk about its advantages? So millets have vitamin, minerals and fiber. This help your body to work very well, right? And this fiber basically, which is present in the millets, help you to digest the food easily. ठीक है, millets don't have gluten into it, so everyone can enjoy them. Millets make you feel full, right? आपका पेट भरा रहता है as you don't eat too much. Millets help keep your cholesterol and blood pressure healthy. They help to keep your blood sugar level even, वो ना फ्लक्चुएट भी नहीं करता है. So millets have antioxidants that helps to protect your body from the diseases as well. The next question is, the composition of the balanced diet is not same for all, or you can say not same for everyone. So justify the statement by giving at least 2 examples of it. ठीक है, so the answer is, so the composition of the balanced diet is not the same for everyone is fundamentally true, because nutritional needs are influenced by multiple needs of the multiple factors, you can say, so that including the age or sex or the activity level, health conditions, or the individual metabolic rate as well. ठीक है, so a teenage athlete basically engaged in the training that require the significantly high calorie, right, intake compared to the other basically अगर हम बात करते हैं other secondary seniors की, तो उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए. Their diet should emphasize complex carbohydrate to just give the energy, right, for the physical activities, providing sustained energy. Example अगर हम बात करते हैं whole grains हम लोग डाल सकते हैं इसमें. हम लोग यहाँ पर स्वीट पोटैटोज डाल सकते हैं. ब्राउन राइस, प्रोटीन इनटेक इज क्रूशियल फॉर द मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, राइट? सो दैट इज नेसेसरी आइटम्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इनटू देम, राइट? पोल्ट्री में अगर हम बात करते हैं, अगर हम पोल्ट्री मीट्स, फिशेस, एग्स एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी हम डाल सकते हैं, लेग्यूम्स, राइट? सो दैट विल हेल्प देम टू जस्ट improve their health as well. A secondary senior children की अगर हम बात करते हैं, has a lower metabolic rate and reduced activity level, right? So that resulting in the lower calorie needs. Their diet should focus on the nutrient dense food basically to prevent deficiencies of diseases and maintain the health. That is a fiber rich food and essential for the digestive health as well, as the constipation is a common concern in older adults, right? So calcium and vitamin D are crucial for the bone health, and especially for the women that having the risk of the osteoporosis, right? And if we talk about the person with the diabetes, must carefully manage their carbohydrates intake to regulate the blood sugar level. Their diet should emphasize on the food which releases glucose slowly into the bloodstream, right? So promoting or preventing basically preventing the spikes in the blood sugar. So example की अगर हम बात करते हैं, include the whole grain, non-starchy vegetables, legumes, regular meal, basically timing per meal लेना is very much necessary to prevent the fluctuations in the blood sugar level. I hope all these questions are very much clear to you, and I am hoping that you want to know more questions of the same chapter. For that you need to join our channel, that is and you just look into the book, that is a grade 6 Success Pro Sciences, right? And that is a Gyatva publication that you can just see here, right? I hope you all enjoyed this chapter and you will look forward for the same chapter into our book. Thank you so very much.